सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ सिंप्लीफाइड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्क्रीट एंड रैंडम रैंडम वेरिएबल के ट्रॉपिकल पाथ प्रूव करना। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है अक्टूबर नवंबर 2021 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अ बैग कंटेन 5 येलो एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 3 marbles आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन मार्बल। हमने सीखा था कि भाई जब भी एग्जैक्टली आएगा तो वो कंफर्म कर देगा कि एक ही है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन होगा वही यूज होगा। तो एग्जैक्टली वन ऑफ द मार्बल इज येलो इज 5/14। हमें शो करना है कि भाई 5/14 प्रोबेबिलिटी है एक मार्बल येलो होगा। तो इसको हम करेंगे। क्या हमारे पास दो ऑप्शन है, हम दोनों ऑप्शन के साथ करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन ये स्टूडेंट चॉइस होती है, वो किस तरीके से करता है, कौन सा उसका ज्यादा सूटेबल है। और सेकंड चॉइस, ठीक है, दोनों चॉइस एग्जामिनर मार्क्स दे देता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस, दोनों तरीके से मैं सिखा दूंगा। अब कह रहे हैं क्या कि भाई एग्जैक्टली वन ऑफ द मार्बल इज येलो आउट ऑफ 3 मार्बल। तो पहले हम करते हैं, येलो मार्बल हमारे पास कितने हैं, 5 येलो हैं। तो पहली प्रोबेबिलिटी होगी 5 × 9। पहली प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, येलो हो, फिर ग्रीन हो, और फिर ग्रीन हो, प्लस ये भी हो सकता है कि भाई यहाँ तो या तो ये ग्रीन हो, फिर येलो सेलेक्ट हो, फिर ग्रीन हो, या पहले या तो पहले इसके पास सारे वो आ गए हो ग्रीन, सही है, एंड में इसके हाथों में येलो आयो, ग्रीन ग्रीन येलो, ठीक है। तो येलो टोटल कितना है हमारे पास, 5, और इनका सबका सम कितना है, 4 + 5 = 9। तो 5 + 4, 5/4, 5/9 इंटू 4/8, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, वापसी नहीं डाला, तो यहाँ से -1 हो गया, इंटू, अब ये आ गया तो अब यहाँ पे आ गए 3/7। अब इसको हम एंड में मल्टीप्लाई बाय 3 करवा देंगे। क्यों मल्टीप्लाई बाय 3 इसलिए करवाएंगे क्योंकि ये 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगे ना, 1 2 3। तो 3 पॉसिबिलिटीज के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करवा दिया। इसका आंसर आ जाएगा 5/14। हमें शो क्या करना है, शो करना है हमें, आंसर क्या है, 5/14। आंसर हमें शो करना है 5/14, हमारा भी आंसर आ गया। अब सेकंड चॉइस क्या है, सेकंड चॉइस क्या है, सेकंड चॉइस है हमारे पास, एक सेकंड यार ये क्या हो गया। सेकंड चॉइस कि हम इसको पीएनसी से सॉल्व कर लें। पीएनसी से कैसे सॉल्व होगा, कि हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे हम सिंपल ये कर देंगे भाई, टोटल हमारे पास 5 येलो मार्बल हैं, तो 5, उनमें से सेलेक्ट कितने हो रहे हैं, एक सेलेक्ट हो रहा है, इसने बोला ना एग्जैक्टली वन, उनमें से एक सेलेक्ट हो रहा है, तो 5C1। बाकी हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि भाई ग्रीन, तो 4 में से 4C2। 4C2 क्यों गया, टोटल 3 सेलेक्ट किया ना, तो एक येलो हो गया, दो ग्रीन हो गए। अब इन सब की टोटल क्या है, 9 9C 9C3। टोटल हमने 3 सेलेक्ट करने हैं, उनमें से एक येलो है और बाकी दो ग्रीन। तो इस तरीके से भी आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5/14। दोनों मेथड्स एग्जामिनर के नजरिए से सही हैं। जो उस वक्त आपके दिमाग में आया, जो उस वक्त आपको सही लग रहा हो, वो आपने अटेम्प्ट करना होता है पेपर में बस। दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों से मार्क्स उतने ही मिलेंगे जितने मार्क्स का सवाल होगा। आगे कह रहे थे रैंडम वेरिएबल एक्स इज द नंबर ऑफ येलो मार्बल सेलेक्टेड।
मतलब कह रहा है प्रोबेबिलिटी डायग्राम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना। ठीक है, टेबल बनाने के लिए पहले हम यहाँ पे टेबल बना देते हैं। ये टेबल बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ये एक टेबल बना लेते हैं सही से। एक टेबल बना लेते हैं सही से, टेबल बन गया भाई। एक्स, एक्स हमारे पास क्या इसने बोला है? तो नीचे पार्ट टू के अंदर पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकती हैं कि भाई हमारे पास एबिलिटी के जीरो हो, येलो जीरो हो, उसकी क्या होगी कि भाई ग्रीन हो, सेकंड वाले में भी ग्रीन हो, थर्ड टाइम भी ग्रीन है, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो। ठीक है। प्रोबे अब इसको हम क्या करेंगे भाई, ये ग्रीन, ये है सारे ग्रीन ही है, तो टोटल कितने थे? टोटल येलो हमारे पास थे फाइव, फाइव येलो थे, फोर ग्रीन थे। ठीक है, तो फाइव येलो फोर ग्रीन, तो फाइव सी जीरो, क्योंकि एक भी येलो नहीं, इंटू फोर ग्रीन थे, फोर सी थ्री, डिवाइडेड बाय टोटल जो नाइन में से हमें कितने सेलेक्ट करने थे, नाइन सी थ्री। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद हम इसको इज इक्वल टू लिखते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बता दे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारे पास 1/21। ठीक है, 1/21। सही है। हम यहाँ टेबल पाएंगे तो भाई जीरो येलो है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/21। ठीक है। अब को मैं यहाँ जरा कट कर लेता हूँ, यहाँ पे जरा इसको नीचे ले लेते हैं, तो यहाँ रखते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एक हो, एक येलो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि भाई ग्रीन 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 हो ग्रीन ग्रीन येलो, या येलो ग्रीन ग्रीन हो, या फिर ग्रीन येलो ग्रीन। ठीक है, ये तीनों वेज में अलग अलग होता है। हम करेंगे 5C1 मल्टीप्लाई बाय 4C2, दो सेलेक्ट करना है ना, टोटल थ्री है। एक येलो सेलेक्ट किया और बाकी दो ग्रीन सेलेक्ट किए। सही है, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 9C3, टोटल कितने का? 9C3। का आंसर आएगा क्या? 5/14, 5/14। ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे आएंगे, टेबल पे आएंगे। टेबल फिल करना बहुत आसान है, बस उसको टेबल के पॉइंट्स को ऊपर क्वेश्चन को समझना थोड़ा ट्रिक कर जाता है कि भाई एक्स में हमें क्या यूज करना है, वाई में क्या यूज करना है। तो 5/14। अब अगर हमारे पास दो हो, दो के दो ही वो हो, दो के दो येलो हो, दो के दो येलो, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे अगर दो के दो येलो? हम यहाँ पे आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये टू येलो, येलो ग्रीन प्लस ग्रीन येलो येलो प्लस येलो ग्रीन येलो। ठीक है, ये तीनों हुए थे। हम क्या लिखेंगे भाई? 5C2, क्योंकि भाई दो येलो हैं, मल्टीप्लाई बाय 4C1, एक ग्रीन सेलेक्ट हो रहा है, डिवाइडेड बाय 9C3। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आ रहा है? 10/21। क्या आ रहा है भाई? 10/21। इसका क्या आया? 10/21। ठीक है जी, 10/21। अब हम को भी फेल करेंगे भाई कि दो येलो हैं, हमारे पास सेकंड प्रोबेबिलिटी है कि दो येलो हों। अगर दो येलो होंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी, दो येलो की प्रोबेबिलिटी आएगी 10/21, 10/21। ठीक है।
अब थ्री की क्या है, क्योंकि मैक्सिमम येलो तीन हो सकते हैं, क्योंकि हमें तीन निकालने हैं। ठीक है, अगर येलो दो ही होते तो दो पे रुक जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री येलो आउटकम्स हो तो होगा येलो भी निकले, येलो ही निकले, और फिर तीसरा भी येलो निकले। येलो येलो येलो। ठीक है, ये हो जाएगा 5C3। ग्रीन इसमें कुछ भी नहीं, तो 4C0 डिवाइडेड बाय 9C3। इसका आंसर आ जाएगा 5/42। ठीक है, अब हम उसको टेबल पे फिल कर देंगे। सीधा टेबल में जाएंगे, 5/42 लिख देंगे कि भाई जब तीन होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/42। इसको हम ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब थर्ड पार्ट पे आएंगे कि हमें थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बना लो, ये बना लो। ये बनाने के बाद कह रहा है कि आप यहाँ से बनाने के बाद आप ये क्या करोगे, आप ई एक्स निकालो। ई एक्स क्या है, मीन। मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है भाई, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स। प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स। प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स। पार्ट थ्री, ई एक्स निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स, मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय। अब प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, पहले जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, 1/21। तो x0 मल्टीप्लाई बाय 1/21, मल्टीप्लाई बाय 1/21, 1/21 प्लस वन की प्रोबेबिलिटी क्या है, वन की प्रोबेबिलिटी क्या है, वन की है 5/14, 5/14। सेकेंड की क्या है, अगर दो येलो हो, दो येलो आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 10/21। क्या है, 10/21। थर्ड आने की 5/42 प्लस 3 इंटू 5/42, 5/42। इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है भाई, 5/3। अच्छा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, मैंने हमें सजेस्ट किया है, मैंने हमेशा से कहा है कि भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। एग्जामिनर का आपको भरोसा नहीं होता कि वो किस फॉर्म में आपको आंसर मांग रहा है। हम सिंपलेस्ट फॉर्म में जाते हैं ताकि हमारा मोस्ट एक्यूरेट आंसर आ सके। ठीक है, तो ये इधर इसका सवाल हो जाता है एंड। हम आगे एक और सवाल करेंगे।